हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, काफ़ी कमेंटें आई थी। आपकी कमेंट और आपकी डिमांड के आधार पर ही दोस्तों हम आपके लिए अर्थात बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए अ, बहुत ही शानदार एक सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम मॉडल पेपर पर डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर का मतलब ये होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल 100% रहती है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष इन्हीं क्वेश्चनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। कुछ क्वेश्चनों के फॉर्मेट पर बात करेंगे, क्वेश्चन किस किस प्रकार से परिवर्तित हो सकते हैं। आपके किताबों में जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन कुछ अलग होते हैं, लेकिन एग्जाम में वही क्वेश्चन अलग रूप में आपके सामने आते हैं और आप हो जाते हो कंफ्यूज। तो उसी कंफ्यूजन से छुटकारा पाने के लिए ही मैं आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। दोस्तों, इस सेशन के अंदर याद रखिए, इस सेशन के अंदर हम 10 दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्नों पर बात करेंगे और 10 अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर बात करेंगे और वहीं 30 ऑब्जेक्टिव अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर बात करेंगे। तो कंप्लीट मॉडल पेपर आपका आज यहाँ पर होने वाला है। जब दोस्तों हमने फर्स्ट ईयर में, इससे पहले हमने कुछ क्लासेस फर्स्ट ईयर में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कुछ क्लासेस ली थी, तो वहां पर कहना था कुछ यूनिवर्सिटियों में लॉन्ग क्वेश्चन अर्थात कि मुख्य प्रश्नों के रूप में आपसे पेपर लिया जा रहा है, किसी में ऑब्जेक्टिव है। तो इसी कारण से दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए मिक्स लेकर आया हूँ जो कि अब आप सभी के लिए उचित फॉर्मेट होगा। और ये क्लासेस पहली क्लास है, ये पहला मॉडल पेपर है। इसी प्रकार के हम 3 मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें लगभग कंप्लीट राजनीति विज्ञान से संबंधित कंप्लीट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस कर लेंगे। राजनीति विज्ञान के बाद में अन्य किसी सब्जेक्ट पर मूव करेंगे जिसकी ज्यादा कमेंट आएगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता ही चुका हूं, देखिए यहां पर मैं बता चुका हूं आपको कि इस पूरे आज के सेशन में हम 10 दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न अर्थात जो मुख्य प्रश्न होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। और वहीं 10 लघुत्तरीय प्रश्न जो छोटे क्वेश्चन होते हैं जिनके 20 से 30 शब्दों में जिनका जवाब देना होता है, उन पर हम बात करेंगे। और वहीं 30 हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर बात करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा जो 10 महत्वपूर्ण दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न है जो लॉन्ग टाइप के होते हैं दोस्तों, जिनको 300 से 400 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है, जो कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इसी में सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रिटिश संविधान। आपको पता ही है ना, बीए सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कौन सा सब्जेक्ट है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, प्रमुख देशों के संविधान वाला, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रिटिश संविधान संयोग और योजना की संतान है। अब देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, अब क्वेश्चन पहले पढ़िए, अब समझ जाएंगे। ब्रिटिश संविधान संयोग एवं योजना की संतान है, इस कथन की विवेचना करते हुए ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पूरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का वर्णन करना है, लेकिन उससे पहले ये बताना है कि ब्रिटेन का जो संविधान है निर्मित संविधान ना होकर के, बल्कि ये परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे विकसित हुआ संविधान है। अर्थात धीरे धीरे विकसित हो रहा है ये संविधान, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो ये कोई संयोग या जो है योजना की संतान नहीं। योजना की संतान का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एक प्लानिंग करके पहले से उसको उसे बनाया गया हो, ठीक है ना। तो ये ऐसा ना हो करके ये धीरे धीरे समय और परिस्थितियों के अनुसार डेवलप हुआ संविधान है। तो इसको समझाना है, इसको समझाते हुए इस संविधान की, ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का वर्णन करना है, जो कि हमने डिटेल क्लासेस में बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है। चाहे तो आप वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं या पीडीएफ भी आपके पास में है, उस पीडीएफ में भी पढ़ के इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सम्राट। ब्रिटिश सम्राट दोस्तों, इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैं आपको लेकर आ रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रट ले एक तरह से ये बिल्कुल दोस्तों। आपके पेपर में जो आएगा ना, इसमें से आउट नहीं होगा, याद रखिएगा।
इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आने हैं। कुछ यूनिवर्सिटी टोटल 10 क्वेश्चन देती है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन होते हैं दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्नों में और 10 क्वेश्चन होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में। तो अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो ये जो फॉर्मेट मैं आपके लिए मॉडल पेपर का लाया हूं, ये सभी यूनिवर्सिटियों के लिए लागू है। अर्थात कि चाहे किसी भी फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, सबको दोस्तों इस मॉडल पेपर से हेल्प मिलने वाली है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सम्राट। भाई ब्रिटिश, आपको बताना है कि ब्रिटिश सम्राट क्या है। ब्रिटिश सम्राट के बारे में बताना, जैसे भारत के राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ब्रिटिश सम्राट के बारे में बताना है और सम्राट के कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। किसका? ब्रिटिश सम्राट। सम्राट की बात हो रही है यहाँ पर। सम्राट के बारे में बताना, उसकी पद स्थिति के बारे में बताना है, कौन कौन सी इसको शक्तियां प्राप्त है ये सब बताना, उसके कार्य शक्तियों के बक्का के बारे में इसको बताना है। ठीक है। चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश मंत्रिमंडल प्रणाली के लक्षण एवं कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इस क्वेश्चन को। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल, आपको पता है ना, ब्रिटिश मंत्री विश्व में सबसे ज्यादा कोई अगर ताकतवर है जो है राजनीतिक क्षेत्र में, तो सबसे ज्यादा कोई ताकतवर है तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की मंत्रिमंडल है। ठीक है ना। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के पास में ब्रिटेन में सबसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त है, वो जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल प्रणाली के लक्षण और कार्यों को बताना है आपको, लक्षण और कार्यों के बारे में डिस्कस करना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का नाविक है। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है वो राज्य रूपी जहाज का नाविक है। विवेचना कीजिए और उसकी शक्ति और कार्यों का वर्णन कीजिए, शक्ति कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो ये दोस्तों थोड़ा सा घुमाया हुआ है, कंफ्यूज ना हो। सिंपल सा यहाँ पर सिर्फ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में बताना है, उसको क्या स्थिति प्राप्त है ना, उसी के साथ में उनके कार्य और शक्तियों के बारे में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद एक सर्वोच्च एवं संप्रभु निकाय है, इस कथन की विवेचना कीजिए। क्या लिखा हुआ है? ब्रिटेन की जो संसद है सर्वोच्च और संप्रभु निकाय है। सर्वोच्च मतलब कि ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आप कहें कि ब्रिटेन में सबसे पावरफुल अगर कोई है तो वो है ब्रिटेन की संसद। तो उसी के बारे में बताना है, उसको समझाना है। सर्वोच्च निकाय है ना, इस कथन की विवेचना करना है। इसी को अथवा में, अर्थात किसको देखो घुमा करके एग्जामिनर किस प्रकार से पूछ सकता है। देखिए कितना प्यारा लिखा हुआ है कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा और कुछ भी कर सकती है, विवेचना कीजिए, है ना। ये घुमाया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन घुमा देता है और आप हो जाते हैं कि कंफ्यूज कि सर अब इसमें क्या लिखे। ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों देखिए, जब ब्रिटिश संसद की बात हो रही है उसने क्या बोला कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा बाकी सब कुछ कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन की संसद के पास में सबसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको दिमाग में सब चीजें फिट करनी होगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संगठन, अधिकार और कार्यों का वर्णन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ विशेष इसमें घुमाव नहीं है कि जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन है उसके अधिकार और कार्यों का वर्णन करना है। और इसको अथवा में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन कॉमन सभा की रचना, शक्ति और कार्यों का वर्णन कीजिए, एकदम सिंपल फॉर्मेट में। ठीक है। ये सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और जो हमने आपको पीडीएफ नोट्स जो है प्रोवाइड कर रखी है उसमें भी अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो उसमें भी इसका आंसर मिल जाएंगे। आपकी किताबों से कहीं से भी ले सकते हैं दोस्तों, बस आप क्वेश्चनों की प्रकृति को समझते हुए चलें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ड सभा केवल द्वितीय सदन ही नहीं अपितु शक्तिहीन एवं द्वितीय श्रेणी का सदन है, विवेचना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात कर रहा है ये? लार्ड सभा की। किसकी? लार्ड सभा की। अर्थात भारत में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा। ठीक है ना। वो कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स किसको बोलते हैं? कॉमन सभा कौन सी है? तो वहां पर ब्रिटेन में कॉमन सभा मतलब हमारे भारत की बात करें तो लोकसभा।
ठीक है ना। तो लोकसभा को अर्थात कि ब्रिटेन की कॉमन सभा को सबसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त है, वहीं लॉर्ड सभा को शक्तियां प्राप्त नहीं है। इसीलिए यहां कहा गया है कि जो लॉर्ड सभा है सिर्फ दूसरा सदन ही नहीं है, बल्कि एक शक्तिहीन सदन है। शक्तिहीन सदन, इसके पास कोई विशेष शक्तियां नहीं है, इसकी विवेचना करना है आपको। तो कुल मिलाकर ये है कि लॉर्ड सभा के बारे में बताना है ना, कि इसके पास में कॉमन सभा के तुलना में कोई विशेष शक्तियां प्राप्त नहीं है। इसी क्वेश्चन को सिंपल फॉर्मेट में भी वो पूछ सकता है कि लॉर्ड सभा के कार्य और शक्तियों के बारे में बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का वर्णन करते हुए दीवानी न्यायालय के संगठन तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई घुमाव नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का वर्णन करना है आपको कि ब्रिटेन में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था जनता को प्रोवाइड की गई है। तो उस न्याय व्यवस्था के बारे में बताते हुए दीवानी न्यायालय के बारे में समझाना है। दीवानी न्यायालय किस प्रकार से बनते हैं, उनकी शक्तियां क्या क्या होती है, संगठन मतलब कि उसकी रचना, दीवानी न्यायालय की रचना किस प्रकार होती है, कौन कौन लोगों से मिलकर के वो बनती है, और साथ ही उसकी शक्तियों के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का महत्व एवं विशेषताएं बताइए। किसमें? ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की क्या महत्व है, क्या विशेषता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के बारे में जो पढ़ रहे हैं आप, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक दलों के बारे में बताना है, उनका महत्व, उनकी विशेषताओं को बताना है, उनके लक्षण बताने हैं, राजनीतिक दलों के अधिकारों के बारे में वर्णन करना है। जितना भी आपको याद है वो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किसी दो राजनीतिक दलों के सिद्धांत और संगठन की जो है विवेचना कीजिए। तो सुनिए इसको, राजनीतिक दलों के संगठन, सिद्धांत या संगठन क्या हुए भाई। कोई भी राजनीतिक दल आता है तो अपनी एक प्लानिंग लेकर आता है, कि किस प्लानिंग के तहत वो कार्य करेगा। उसी प्लानिंग को, उस कार्य करने की प्लानिंग को ही उनका सिद्धांत बोला जाता है। तो कोई भी ब्रिटेन की दो राजनीतिक दलों को लेना है और उन दो राजनीतिक दलों के बारे में समझाना है। तो विशेषकर ब्रिटेन में दो राजनीतिक दल ही ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से दोस्तों 10 महत्वपूर्ण दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। इसी प्रकार से 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला है हमारा ब्रिटेन के कानून। देखिए, इसमें आपको छोटा सा फॉर्मेट याद करना है, जो पूछा गया है वही लिखना। हाँ, अब सुनिए जरा 1 मिनट के लिए दोस्तों, जो दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं ना, जो लॉन्ग होते हैं, जो ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों में क्या होता है कि कुछ चीजें आपसे पूछी जाती है और कुछ अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई सा भी क्वेश्चन उठा ले कि राजनीतिक दलों की कार्य और शक्तियों के बारे में बताइए, ब्रिटेन के राजनीतिक दलों की कार्य और शक्तियों के बारे में बताइए। तो वहां पर हम पहले चाहें तो इंट्रोडक्शन के तहत राजनीतिक दलों की भूमिका को समझा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसमें कार्य शक्तियों का वर्णन कर सकते हैं। लेकिन जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कम नंबर के आते हैं, 3 नंबर के, 4 नंबर के, है ना, जिनको आपको 5-6 लाइन के अंदर खत्म करना होता है, या कहें कि 25-30 शब्दों में खत्म करना होता है, ऐसे क्वेश्चनों में जो पूछा गया है सिर्फ वही लिखना है। हमारा अतिरिक्त ज्ञान वहां डालने का प्रयास ना करें। और पता है आपको, अधिकतर स्टूडेंट के साथ में ये चीज होती है कि जो क्वेश्चन आपसे 10 नंबर में पूछा गया है, उसका डाटा जब आप लिखने बैठते हैं, जब आप पढ़ते हैं क्वेश्चन को पेपर में, तो देखते अरे इसको तो मैं कर ले जाऊंगा, इसको तो बहुत अच्छे से याद है। वो जैसे ही वो लिखना स्टार्ट करता है तो पूरा 1 पेज भी नहीं भर पाता, उसका पूरा जितना डाटा होता है उस क्वेश्चन से संबंधित, उस प्रश्न से संबंधित सारा डाटा खत्म हो जाता है। लिखते लिखते ही सारा डाटा खत्म हो जाता है, 1 पेज भी नहीं भर पाता है ना। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि 3-4 पेज में उस क्वेश्चन को करे। वहीं इसी के जो है विपरीत, इसके उल्टा कर दीजिए। जब क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न जो है प्रकृति का हो, कौन सा लघु उत्तरीय प्रकृति का, जिसमें क्वेश्चन में आपको मुश्किल से 25-30 शब्दों में ही लिखना है, और जब उसको लिखने बैठते हो तो इतना डाटा आपके अंदर होता है कि उसमें 2-3 पेज भरने की क्षमता रखते हो आप। और बहुत से महान छात्र है जो तो 3 नंबर के क्वेश्चन में पूरा 1-1 पेज भर देते हैं।
है ना। तो दोस्तों ये गलती नहीं करना है। दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर जो पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ वही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन ये है कि ब्रिटेन के कानून व परंपरा में अंतर। क्या पूछा उसने कि ब्रिटेन के कानून और परंपरा में अंतर बताना है। ठीक है ना। अब आप ये ज्यादा ज्ञानी बनने का प्रयास ना करें कि पहले इसको ब्रिटेन के कानून के बारे में बता दे भूमिका लिख करके, और फिर इसको जो है परंपरा के बारे में बता दें, और फिर उसके बाद में हम तीसरे पॉइंट में जाकर के इन दोनों में डिफरेंस कर देंगे, अंतर कर देंगे। ये एक्स्ट्रा ज्ञान देने का प्रयास ना करें। उसके पास में बहुत सारा ज्ञान है, वो आपकी कॉपी चेक करने बैठा हुआ है। जो उसने पूछा है आपको वही जवाब देना है, वही आंसर लिखना है। वो कम से कम शब्दों में लिख करके उसको गागर में सागर जैसे भरते हैं ना, वही वाली कहानी है कि कम से कम शब्दों में अधिकतम जो है आपका उद्देश्य उसको बताना होता है। ठीक है ना। तो कानून और परंपरा में अंतर यहां बताना है, ये पूछा है। तो पहली ही हेडिंग होगी इसमें आपको कि ब्रिटेन के कानून व परंपरा में अंतर, और जो भी आपका डाटा है लिखना स्टार्ट कर देंगे आप। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपराओं का पालन क्यों होता है, कोई दो कारण बताइए। तो यहां पर जो परंपरा है, देखिए ब्रिटेन में क्या जो संविधान बन रहा है उसकी परंपराओं के अनुसार डेवलप हो रहा है, ये आप सभी को पता है। कोई निर्मित संविधान नहीं है, कोई पूर्व योजना के द्वारा लिखा गया संविधान नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ब्रिटेन की परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है ना। तो परिस्थितियों के अनुसार डेवलप होना मतलब क्या है कि ब्रिटेन में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो पूरी की पूरी उसकी परंपराओं पर निर्भर है। तो परंपराओं के तहत ही आपको बताना है। तो वो परंपराओं का पालन ब्रिटेन में क्यों होता है, उसके सिर्फ दो कारण पूछे, उसने दो ही कारण बताए, इससे ज्यादा बताने का प्रयास आप लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट से संबंधित परंपराएं बताइए। भाई सम्राट की क्या परंपराएं हैं, सम्राट की परंपरा, या कहें कि सम्राट जो है किस प्रकार से कार्य करता है, किन नियमों के अधीन होकर कार्य करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटेन में सम्राट की वास्तविक स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। ब्रिटेन में जो है सम्राट की वास्तविक स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। तो सम्राट की वास्तविक स्थिति के बारे में बताना है कि किस प्रकार से वो कार्य करता है, किसके अधीन रहकर कार्य करता है ना, क्या उसकी स्थिति है ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत या ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश स्पीकर के दो कार्य लिखिए। ब्रिटिश स्पीकर्स के दो कार्य लिखिए। स्पीकर मतलब लोकसभा का जो स्पीकर होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लॉर्ड सभा की दो उपयोगिताओं को बताइए। लॉर्ड सभा की दो उपयोगिता बतानी है यहाँ पर, दो उपयोगिता के बारे में ना, जो सकारात्मक पक्ष होगा उस पर डिस्कस करना है आपको। लॉर्ड सभा की कमियां तो बहुत सारी है, अब इसमें अच्छा ही लिखना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, सार्वजनिक व निजी बिल में अंतर। यहाँ पर दोनों बिल में अंतर पूछा गया कि सार्वजनिक अर्थात सरकारी बिल क्या होता है, निजी बिल क्या होता है, दोनों में अंतर बताना है। अगर आपने लेक्चर को अटेंड किया होगा कंटिन्यूअसली, अगर हमारी जो है पॉलिटी की क्लासेस देखी होगी, तो एक भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल नहीं जाएगा, पूरे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, तो सबके आंसर आपके दिमाग में छपा हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के फौजदारी न्यायालय पर टिप्पणी लिखिए। फौजदारी न्यायालय, ब्रिटेन में दो प्रकार के न्यायालय आपने देखा ही था। पहले हम दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न में दीवानी न्यायालय पर बात कर चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फौजदारी न्यायालय पर टिप्पणी करना है आपको, फौजदारी न्यायालय के बारे में आपको समझाना है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रीवी काउंसिल की न्याय समिति पर टिप्पणी कीजिए। प्रीवी काउंसिल की न्याय समिति, प्रीवी काउंसिल की न्याय समिति के बारे में आपको लिखना है, समझाना है उनको। इसमें देखिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। द्विदलीय पद्धति के कारण बताइए। ब्रिटेन में जो दो दलीय पद्धति है वो क्यों है ब्रिटेन में, उसके कारण बताना है आपको। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई घुमाव नहीं है। अब इसमें एक बात याद रखिए, एग्जामिनर जितना आपको एग्जाम में घुमाता है वो सिर्फ आपको दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्नों में अर्थात लॉन्ग प्रकृति के जो प्रश्न होते हैं उसमें घुमाता है आपको, उसी में कंफ्यूज करता है। बाकी जो लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आते हैं जो 2, 3, 4 नंबर के आते हैं उसमें आपको कोई घुमाव नहीं होता है, वो एकदम सीधे सटीक रूप से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर अभी तक आपको ये पता नहीं है कि कॉपी कैसे लिखना चाहिए, हमें आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, तो मेरे प्यारे मित्रों आप लोगों के लिए ही 47 मिनट का मैं एक लेक्चर पहले ही रिकॉर्ड कर चुका हूं, आप लोगों को डाल चुका हूं। हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम, इस नाम से वीडियो पड़ा हुआ है, सर्च करेंगे मिल जाएगा।
कोशिश करूंगा, मैं बोल दूंगा अपलोड करने वालों को कि वो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दे इस वीडियो की। तो एग्जाम में जाने से पहले मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, एग्जाम में जाने के 2 दिन पहले उस वीडियो को जरूर देख ले, ताकि आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपके बहुत ज्यादा नंबर कटते हैं, उन गलतियों से आप बच पाएंगे, है ना। आप लोगों के लिए ही मेरे दोस्तों वो वीडियो में आपके लिए बनाया है, बहुत मेहनत की है उस वीडियो पर भी, क्योंकि हमें बहुत जो है मेहनत करनी होती है पीपीटी तैयार करने में, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए बनाया है, उसको अच्छे से देखें, देखने के बाद ही एग्जाम देने जाएं, क्योंकि उसमें हर एक बारीक से बारीक जो मिस्टेक हम करते हैं एग्जाम में, उन सब पर मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए, तो 10 इस प्रकार से 10 क्वेश्चन यहाँ पर इसके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। मैं थोड़ा सा टाइम जो है चेक करूंगा टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि अभी हमें 30 क्वेश्चन इस पर भी डिस्कस करने हैं, 30 क्वेश्चन इस पर भी डिस्कस करने। दोस्तों 20 मिनट की क्लास हमारी हो चुकी है, 20 मिनट की क्लास हो चुकी है। अब हम जो है एक सेकेंड, ओके तो अब दोस्तों हमें जो है 30 क्वेश्चन 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर डिस्कस करना है। तो इसी को मैं सेकेंड पार्ट में समझाऊंगा, इसका कंटिन्यूअसली मैं कर रहा हूं। 1 घंटे के अंदर आपको ये क्लास भी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की भी मिल जाएगी, और आप लोगों के लिए एक सुविधा ये हो जाएगी कि जिस यूनिवर्सिटी में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव तीनों फॉर्मेट के साथ पेपर आता है, वो दोनों पार्ट को देके, और जिस यूनिवर्सिटी में सिर्फ लघु उत्तरीय और दीर्घ लघु उत्तरीय फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सिर्फ इस पहले वाले पार्ट को देखे, और सेकंड वाले पार्ट अर्थात कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले हैं वो सेकंड वाले को देख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के इस सेकंड पार्ट की लिंक मैं जस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा हैंड टू हैंड, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इस क्लास के अपलोड होने के 1 घंटे बाद आपको वो सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।